हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th में केमिस्ट्री में इससे पहले हमने डिस्कस किया था आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। तो इसी में आप हम नेक्स्ट नंबर चैप्टर हमारे पास इसी में है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसमें हमें डिस्कस करना है आज कार्बन के नेचर के बारे में कि कार्बन किस ढंग से एक अदर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि कार्बन के पास अपना एक यूनिक नेचर होता है जिसे हम बोलते हैं यहां पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्योंकि कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिससे कि वो लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांचिंग कर सकता है और साइक्लिक या रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को नेम देते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कार्बन के पास अपनी 4 वैलेंसी होती है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, तो 4 वैलेंसी है, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं कि टेट्रा वैलेंसी शो करता है। कार्बन क्या करेगा? टेट्रा वैलेंसी स्ट्रक्चर को शो करेगा। नेक्स्ट नंबर क्या करता है कि ये मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रक्चर को भी फॉर्म कर सकता है, जैसे कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, चैप्टर हमारे पास है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अब हमारे पास इसी में आता है यूनिक नेचर या फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइन होके लॉन्ग चेन, साइक्लिक या फिर रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है। तो क्या होगी देखना, द टेंडेंसी टू फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। इसमें से लिखते हैं द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन या फिर लीनियर कॉमा ब्रांच्ड एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लीनियर कॉमा ब्रांच्ड एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो इस प्रॉपर्टी को, जो कार्बन कार्बन की एक अपनी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिससे कि वो आगे एक अनलिमिटेड अमाउंट में कार्बन एटम को ऐड कर सकता है आगे यहां पर, तो ये हमारे पास होती है कैटिनेशन। क्योंकि कार्बन के बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस ढंग से ये यहां पर क्या बना रहा है? लॉन्ग चेन। ये बना रहा है लीनियर स्ट्रक्चर। ये लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। अब ब्रांचिंग में आ जाएगा इस ढंग से, देखिए यहां ब्रांचिंग फॉर्म कर दिया, ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर।
आप साइक्लिक फॉर्म बना देगा रिंग से इस रंग से। ये हमारे पास क्या है, इसमें रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है या साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो यहां से कैटिनेशन क्या है, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लीनियर ब्रांच्ड एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये लीनियर बना रहा है, ये ब्रांच्ड बना रहा है, ये साइक्लिक बना रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम, इस प्रॉपर्टी को नेम देते हैं कैटिनेशन। चलिए नोट कर लीजिए कैसे आप लोग। अब हम ये देखते हैं कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को क्यों शो करता है, ये हम समझते हैं। क्योंकि कार्बन जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि कार्बन में देखिएगा क्योंकि इसका क्यों करता है सो, क्योंकि फर्स्ट नंबर ये नोट करके इसे आपको लिखना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहां पर हमारे पास इसका एक तो स्मॉल साइज होता है, एक क्या है स्मॉल साइज, और फिर हमारे पास क्या है इसी में ही यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन 6 2,4, क्योंकि कार्बन के पास बहुत कम लिटिल टेंडेंसी जो होती है वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की रहती है, और लार्ज टेंडेंसी जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड बना ले रहा है। बहुत ही कम टेंडेंसी रहती है इसकी आयोनिक बॉन्ड बनाने की। थर्ड नंबर क्या रहती है देखना कि यहां पर जो ग्रेट स्ट्रेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड की, वो हमारे पास यहां पर बहुत हाई होती है। तो ये हमारे पास इसके कुछ यहां पर रीजन है कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को क्यों शो करता है। चलिए इसी में आप समझते हैं हम कि ये दूसरा जो नेचर शो करता है वो है टेट्रावैलेंसी। सेकेंड नंबर नेचर है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन के पास अपने क्या है 4 वैलेंसी है, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म कर रहा है। क्योंकि कार्बन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन ही इस ढंग से 2,4, तो क्या कर रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। और कार्बन में C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव, न तो 4 पॉजिटिव पॉसिबल है और नहीं 4 नेगेटिव पॉसिबल है। कहने का मतलब यह है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास अपनी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, क्योंकि उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये इतनी एनर्जी इसके पास नहीं है, तो ये न तो 4 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है 4 पॉजिटिव, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। नेक्स्ट नंबर क्या रहती है देखना, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट नंबर यूनिक नेचर है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यह हमारे पास है।
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, या कार्बन नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो कुछ कंपाउंड क्या करेगा कि ये कार्बन जो है अलग अलग कंपाउंड्स के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। जैसे कि मैं आपको एक यहां पर स्ट्रक्चर बताऊं, जैसे कि हमारे पास है CH3CN, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस ढंग से जैसे कि CH3COOH, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो तभी हम इसे नेम देते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यही है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ फॉर्म कर रहा है। जैसे ये तो कार्बन कार्बन के साथ तो फॉर्म करेगा ही, पर कर ही रहा है। तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कर सकता है मल्टीपल बॉन्ड। तो ये टेंडेंसी इसके पास है। तो ये हमारे पास यहां पर रहता है यूनिक नेचर ऑफ कार्बन या फिर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो इसी में अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। चलिए इसी में आप डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो आप ऑर्गेनिक जो यहां से हमारे पास कंपाउंड आया, इससे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता चला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो लिविंग थिंग से ऑब्टेन की जाती है, ये पहले बताया गया। लेकिन बाद में ये हुआ कि बहुत सारी थ्योरीज आई, वो अभी आपके क्लास में नहीं है, आप हायर क्लासेस क्लास 11th में आप पढ़ेंगे उसे। जैसे कि एक थ्योरी आई वाइटल फोर्स थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था, बर्जेलियस एक साइंटिस्ट थे, वाइटल फोर्स थ्योरी में यही बताया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक लिविंग थिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोर्स अप्लाई करता है, एक बहुत ही लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते हैं सबसे पहले, और लिविंग थिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए नेम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन एक सेकंड साइंटिस्ट आए, वूलर, जिन्होंने क्या किया कि एक कंपाउंड को फॉर्म किया लेबोरेटरी में, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था हमारे पास यूरिया, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी ने यही बताया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केवल जो है किससे ऑब्टेन की सकती है, लिविंग थिंग से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वूलर ने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में फॉर्म कर दिया, किससे, इनऑर्गेनिक से। तो वहां से एक मॉडर्न डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो क्या था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन? तो वो थी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन एंड उसके डेरिवेटिव के होती है, कार्बन हाइड्रोजन या फिर उसके डेरिवेटिव पार्ट के एक कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास एक मॉडर्न डेफिनेशन आई। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। जो कार्बन हाइड्रोजन हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के लिए। तो ये हमारे पास जो थी वो थी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अब इसी में आते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन। तो क्या होगा, द कंपाउंड्स formed by carbon and hydrogen. The compounds formed by carbon and hydrogen, केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोकार्बन्स। उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसी में आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसी में अभी हम यहां पर देखना एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे टॉपिक में। तो यहां पर हमारे पास क्या आया कि जो कंपाउंड्स हैं बच्चे, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कंपाउंड्स होते क्या है, ये आपने क्लास 9 से पढ़ रखे हैं। तो कंपाउंड्स हमने पढ़े थे प्योर सब्सटेंस के पार्ट, ठीक है। व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, तो उसी को हमने क्या नेम दिया, कंपाउंड्स। और उस कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है कि जिसे हम लिविंग सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं। और इनऑर्गेनिक क्या है, जिसे हम नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब हमारे पास क्या हुए, इनऑर्गेनिक हुए। ऑर्गेनिक में क्या क्या आ गए, जैसे कि ऑर्गेनिक में इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड की बात करें, इथेनॉल, मिथेनॉल, अल्कोहल के बारे में, तो ये सब हमारे पास क्या हुए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी पूरा हम इसी टॉपिक में से हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने पढ़ा ये किसके अंडर आ जाता है सारा कुछ, ये जो लिविंग सोर्स के बारे में हम बोल रहे हैं, ये सब हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कार्बन का कुछ नेचर पढ़ा कि कार्बन कैसे कैसे आगे बॉन्ड को फॉर्म कर सकता है, कैसे कैसे उसका अपना एक यूनिक बिहेवियर होता है या यूनिक नेचर होता है, तो वह हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी में हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। जो भी कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म होंगे उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो एक उसमें आता है सैचुरेटेड, दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। तो क्या है देखना, यहां पर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हाइड्रो सैचुरेटेड किसे बोलते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, वो तो हमारे पास क्या रहती है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है, वो हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो दो चीजें हमने इसमें पढ़ ली हाइड्रोकार्बन्स में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आएगा, उसका जो एग्जाम्पल है वो तो आता है एल्केन। यहां पर क्या आया, एल्केन। और इसमें दो पार्ट, इसमें क्या क्या आएंगे, एल्कीन एंड एल्काइंस। ये आ गए हमारे पास, एक तो इसमें एल्कीन आ गई, दूसरा इसमें आ गया एल्काइन। मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो हमारे पास रहती है एल्कीन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं एल्काइन। और एल्केन क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। ये वर्ड हम यूज करेंगे आप, चलिए नोट करिए पहले इतना, फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसे।
तो क्या था हाइड्रोकार्बन्स? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और इसी को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड या द कंपाउंड्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे पास रहता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसे हम बोलते हैं एल्कीन और एल्काइन। ये सब हाइड्रोजन और कार्बन ही इसमें अटैच्ड है। तो इसमें हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारे पास है। चलिए अब इनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो एल्केन में हमने क्या बोला कि जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो तो हमारे पास सैचुरेटेड आया, तो सैचुरेटेड में ही एल्केन आ गया। एल्केन का मतलब क्या है कि जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जहां पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो फिर हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बोलते हैं एल्काइंस। तो बोलते हैं यहां पर सबसे फर्स्ट नंबर बात करते हैं एल्केन के बारे में। तो ये क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा। क्या कंटेन कर रहा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और इसी का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n+2। ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+2। इसी ढंग से एल्कीन में क्या रहता है? इट कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कंटेन करता है। दूसरा जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। ये हमारे पास एल्कीन आया। अब एल्काइन में क्या रहता है? इट कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता है। और जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n-2। ये हमारे पास एल्काइन। तो तीन पार्ट है इसमें, एक तो है एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। तो ये तीन हमारे पास कंपाउंड बने, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब इन्हीं के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप इसी में देखते हैं, हम इसका कुछ नोमेनक्लेचर देखते हैं कि कैसे, क्योंकि आप कंपाउंड जैसे जैसे फॉर्म हुए तो इनका हम नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो इसे हम नोमेनक्लेचर नेम देते हैं। कुछ नोमेनक्लेचर देखेंगे। फिर इसी में आती है होमोलोगस सीरीज आती है, तो उस सीरीज के बारे में हम कुछ यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी हम इसमें नेमिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो नेमिंग के लिए क्या बना कि एक तो हमने कॉमन नेमिंग लिखना स्टार्ट किया। जिस ढंग से ह्यूमन बीइंग का कॉमन नेम होता है, अलग अलग नेम होते हैं कॉमन फॉर्म में, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, स्कूल में। तो एक जो बॉटनिकल नेम है, जैसे कि होमो सैपियंस, और
एक क्या रहता है, कॉमन नेम रहते हैं। तो उसी ढंग से कंपाउंड की भी नेमिंग बनी। तो एक नेमिंग को क्या किया गया, इंटरनेशनली फॉर्म में लिखा गया, जिसे नेम दिया गया IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसमें हमने कंपाउंड की लॉन्ग चेन को सेलेक्ट किया, ब्रांचिंग को देखा गया। तो यहां पर हम इसमें डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर हम इसी को नेम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन लिखते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखे, तो उसके लिए जो सिस्टम बना वो क्या बना, IUPAC सिस्टम। तो ये क्या था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह हमारे पास IUPAC की फुल फॉर्म। तो इस सिस्टम में क्या किया गया, देखिए सबसे पहले जैसे कि एक कार्बन एटम है, कहीं पर एक कार्बन एटम है, तो उसे क्या क्या नेम दिया गया। 2 कार्बन एटम है तो उसे क्या नेम देंगे, तो उसे बोलते हैं हम वर्ड रूट नेम देते हैं। जैसे लॉन्ग चेन पे सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं हम। तो एक लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने अटैच्ड हैं, तो उसके लिए कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, तो अलग अलग नेम दिए गए। जैसे कि अभी मैं आपको इसमें पूरा डिस्कस करूंगा, वर्ड रूट किसे बोलते हैं, प्रीफिक्स किसे बोलते हैं, सफिक्स किसे बोलते हैं, ये 3 चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि कार्बन नंबर 1 है कहीं पर, तो कार्बन नंबर 1 को लिखा गया मिथ। कार्बन नंबर 2 है तो उसे लिखा गया एथ। कार्बन नंबर 3 प्रॉप। कार्बन नंबर 4 ब्यूट। कार्बन नंबर 5 पेंट। कार्बन नंबर 6 हेक्स। कार्बन नंबर 7 हेप्ट। कार्बन नंबर 8 ऑक्ट। कार्बन नंबर 9 नॉन। कार्बन नंबर 10 डेक। कार्बन नंबर 11, देखो यहीं तक आपके में यूज होने हैं। कार्बन नंबर 11 को बोलते हैं अनडेक। कार्बन नंबर 12 को बोलते हैं डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। इस ढंग से कंपाउंड का नेम, क्योंकि ये तो हम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में कितने भी कार्बन एटम को यहां पर लॉन्ग चेन में ब्रांचिंग में ऐड कर सकते हैं। तो ये IUPAC ने जो नेम दिए गए कंपाउंड की, जो एक लॉन्ग चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, तो उसके लिए यहां पर 1 2 3 4 इस ढंग से नेम दिए गए। अब इसी में देखते हैं हम क्या क्या रहता है IUPAC सिस्टम में, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो नंबर एक लॉन्ग चेन बनती है कार्बन की, जैसे 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उसको इसने नेम दिया गया वर्ड रूट। क्या नेम दिया गया, वर्ड रूट। और इसी के बाद क्या आया, ब्रांचिंग के बारे में अगर बात करें तो वो होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को नेम दिया गया यहां पर ब्रांचिंग के लिए। फिर आता है हमारे पास सफिक्स।
तो वर्ड समझ लीजिए, अभी धीरे धीरे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सफिक्स, तो सफिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि प्राइमरी सफिक्स, और एक आता है सेकेंडरी सफिक्स। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी सफिक्स। और प्राइमरी तो क्या रहता है हमारे पास, जैसे कि सिंगल बॉन्ड जिसमें कंटेन होता है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये कहीं पर कंटेन है तो फिर वो हमारे पास है क्या, प्राइमरी सफिक्स। और अभी हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि इसी चैप्टर में अल्कोहल कहीं पर OH ग्रुप आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप CHO आ गया, कीटोन CO ग्रुप आ गया, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। सफिक्स में हमने दो पार्ट देखे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड आता है, और सेकेंडरी में क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरा अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्स में भी दो पार्ट आते हैं, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। तो एक तो ब्रांचिंग के लिए डिनोट करता है, और दूसरा क्या रहता है, जैसे साइक्लो है, अभी इस कंपाउंड के बारे में, अभी आप बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं, कुछ स्पाइरो कंपाउंड होते हैं, तो वो हमारे पास प्रीफिक्स में आते हैं। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये एक ब्रांचिंग फॉर्म में यूज करते हैं प्रीफिक्स को। तो अभी इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। वर्ड रूट क्या है कि एक लॉन्ग चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं, तो एक आ रहा है तो मिथ, दो आ रहे हैं तो इथ, थ्री आ रहे हैं तो यहां पर प्रॉप, फोर आ रहे हैं तो ब्यूट। इस ढंग से हम नेमिंग को लिखेंगे यहां पर। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसी में हम नेक्स्ट वीडियोस में इसी में कुछ नेमिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।